हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ फैटी लीवर, यानी कि फैटी लीवर क्या होता है, क्यों होता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसमें किस तरह का डाइट लेना चाहिए, इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, फैटी लीवर के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सोनोग्राफी से पता चलता है कि लीवर का साइज क्या है, इसका कलर क्या है, लीवर खुरदुरा है या इसका कलर उतरा हुआ है, नेचुरल कलर है या डिफरेंट कलर है। इसी से पता चलता है कि लीवर आपका फैटी हो चुका है। अब गाइस बात करेंगे कि अगर लीवर फैटी हो चुका है तो इसका कारण क्या है, किन कारणों से लीवर फैटी होता है। लीवर को फैटी होने का कारण सिर्फ एक मोटापा ही नहीं है, और भी कई सारे कारण हैं। तो चलिए बताते हैं। फैटी लीवर होने के 5 कारण हो सकता है। सबसे पहला है अल्कोहलिक, जिसमें बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करने से, बहुत ज्यादा ड्रिंक करने से लीवर जो है फैटी हो जाता है, लीवर डिजीज हो जाती है। दूसरे नंबर पर आता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। यह एक मेटाबॉलिज्म डिजीज है जिसमें लीवर खुद बहुत सारे चर्बी उत्पन्न करता है, फैट उत्पन्न करता है, जिसे फैटी लीवर बोलते हैं। अब नंबर तीसरे पर है हेपेटाइटिस बी एंड सी। अगर आपका हेपेटाइटिस बी या सी है तो ये भी एक कारण हो सकता है फैटी लीवर होने का। चौथे नंबर पर है आयरन ओवरलोड। अगर आयरन आप ज्यादा इंटेक कर लेते हैं तो इसका भी लीवर पर लोड पड़ता है, जिससे फैटी लीवर हो जाती है। अगर कॉपर ज्यादा इंटेक करते हैं, कॉपर ओवरलोड, फैटी लीवर हो जाती है। इसके बाद आती है व्हीट एलर्जी। अगर आपको गेहूं का एलर्जी है, यानी कि आप रोटी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो फैटी लीवर होने का ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये सभी कारण फैटी लीवर के हो सकते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है डाइट। डाइट से ही अपने फैटी लीवर को आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपको इसमें किस तरह का डाइट लेना है, आपको क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहले होल ग्रेन्स आता है। साबुत अनाजें जो होती है बहुत ही फाइबर युक्त होती है, इसमें फैट कम होता है। और फाइबर जो होती है ना, तो फाइबर में वो पावर होती है जो लीवर से फैट को निकाल सके, इसलिए आपको होल ग्रेन्स का इंटेक ज्यादा करना चाहिए। इसके बाद आता है ओट्स। ओट्स भी एक ऐसी चीज है जो आपके लीवर से फैट को कम कर सकता है। इसके बाद आता है लेग्यूम्स, बीन्स, लेंटिल्स, चिकपी, स्टार्ची वेजिटेबल, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो को हमेशा ही मोटापे के नजर से देखा जाता है। अगर कहते हैं वजन कम करना है, इन चीजों को खाना छोड़ दो, बट ऐसा नहीं है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो जो होता है आपके लीवर से फैट को कम कर सकता है, क्योंकि इन दोनों चीजों में फैट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यह दोनों चीज फैटी लीवर के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आता है आपका टर्निप, यार्न, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, ब्रोकली, स्पिनच, अनियन, मशरूम, कैरट, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स में आपको लेना है वाटरमेलन, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स, कैश्यू, पिस्ताचियो, पंपकिन सीड, खरबूजे का सीड्स, जितने भी तरह का सीड्स होता है, आपको उसको क्या बोलते हैं, अलसी का सीड्स। ये सभी सीड्स जो होता है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये सिर्फ ना आपके फैटी लीवर को ही कम करेगा, बल्कि और भी कई सारे डिजीज को कम कर सकता है, आपको अंदर से नरिश करेगा। तो ये सभी चीजें जरूर खाना चाहिए। इसके साथ में आप एग भी खा सकते हैं। 2 एग लेते हैं रोज, तो आप व्हाइट एंड येलो दोनों लीजिए। और अगर आप 2 से ज्यादा खाते हैं तो आप येलो पार्ट को कम कर दीजिए। इसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको नहीं खाना चाहिए, यानी कि कौन कौन सी चीजें आपको कट आउट करना चाहिए, अपने थाली से, अपनी डाइट से हटा देना चाहिए। तो सबसे पहले आता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जो कि मैदा में पाया जाता है, शुगर में पाया जाता है, रिफाइंड तेल में पाया जाता है। ऐसी कई चीजें हैं जिसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आती है, तो उन सभी चीजों को आपको अवॉइड कर देना है। इसके बाद स्वीट्स की अगर बात करते हैं तो स्वीट्स में सभी डिशेस आपको अवॉइड करना है, जैसे कि गुलाब जामुन, जलेबी, और भी मावा की जो भी प्रोडक्ट होते हैं, बर्फीज वगैरह, जितने भी तरह के होते हैं
सभी चीज़ें आपको अवॉइड करना है। कम से कम इतना टाइम तो आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए जब तक आपका लीवर हेल्दी नहीं हो जाता है। मैदे से बना कोई भी चीज़ इनटेक मत कीजिए, जैसे कि बाजार में बिकने वाली वो सभी चीज़ें, जैसे कि बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, जो भी चीज़ें, भटूरे, जैसे जो भी चीज़ें मैदा से बनती है, उन सभी चीज़ों को आपको अवॉइड कर देना है। आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है तब तक जब तक कि आपका लीवर हेल्दी नहीं हो जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड कोल्ड ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, सभी ड्रिंक को आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। अगर आपका लीवर फैटी हो गया है तो ये चीज़ें आपके लिए जानलेवा हो सकती है। मतलब खास करके हार्ड ड्रिंक यानी कि अल्कोहल तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। सॉफ्ट ड्रिंक में भी शुगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए आपको सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं लेनी है। सोडा, शिकंजी, ऐसी कोई भी चीज़ें आपको नहीं लेना है। इसके बाद शुगर आता है। शुगर क्या होता है कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। अगर आप 1 ग्राम अनाज खाते हैं या रोटी या चावल जो भी खाते हैं, उसमें 4 ग्राम किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है, और अगर शुगर आप लेते हैं 1 ग्राम तो इसमें 9 किलो कैलोरी पाई जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक रोटी और चीनी में कितना डिफरेंट है। अगर किसी का वेट बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? इन्हीं कारणों से। जो मीठे चीज खाने के शौकीन होते हैं वो खाने के बाद थोड़ा सा मीठा जरूर खाते हैं, तो उनकी कैलोरी जो है बढ़ जाती है। जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है वो बॉडी में फैट बन के, वेट बन के स्टोर हो जाती है। इसके बाद आपको पैकेज फूड को पूरी तरह से बंद कर देना है। पैकेज फूड मतलब मार्केट में बिकने वाली चीजें, यानी कि नमकीन, मैदे की जो मठरी बनी हुई होती है, बिस्किट होते हैं, और भी कई चीज़ें होती है जो पैकेट में, जो मार्केट का जो पैकेट वाली फूड होती है, इन सभी चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है। आपको यहाँ तक कि आपको पैकेट वाली जूस भी नहीं लेना है। पैकेट के जूस में शुगर ज़्यादा होता है, जूस कम होता है। इसके साथ जब उसे प्रिजर्व किया जाता है तो उसमें केमिकल भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। तो अगर आप जूस लेते हैं तो फ्रेश जूस बनाइए, उसी को लीजिए और उसमें भी शुगर ऐड मत कीजिए, बिना शुगर का ही लेना है। इन सभी चीज़ों में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको इन सभी चीज़ों को कट ऑफ करने की ज़रूरत है। अगर राइस की बात करें, ब्राउन राइस खाएं या व्हाइट राइस खाएं या बॉइल्ड राइस खाएं, तो गाइस आपको ब्राउन राइस ही लेना है, व्हाइट राइस बिल्कुल भी नहीं लेना है, और आपको बॉइल्ड राइस ही लेना है। कच्चा चावल नहीं खाना है। कच्चे चावल में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है और स्टार्च भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपको व्हाइट राइस को भी अवॉइड करना है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को फॉलो करें। अगर समझ में आए, कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक भी पहुंचाइए, या फिर आपके आसपास में कोई फैटी लीवर के मरीज रहते हैं तो उन तक आप पहुंचाइए। गाइस, फैटी लीवर आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा सभी में देखी जा रही है, यहाँ तक कि यंग लोगों में, टीन एजर बच्चों में भी देखी जा रही है। इसका कारण है बाहर का खाना। तो बाहर का खाना जैसे चाउमीन, पिज्ज़ा, मोमो, मंचूरियन, इस तरह की जो चटपटी चीज़ें हैं आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक को, इन्हीं सब चीज़ों से लीवर जो है फैटी हो जाती है। आपको ज़रूरत है सिर्फ हेल्दी फूड खाने का, जो घर में बनता है, दाल, चावल, रोटी। अगर कोई भी चीज़ आपको मन करे खाने को तो आप अपने घर में बनाकर खाइए। 15 दिन में एक बार अगर आप चाउमीन खा लेंगे, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 15 दिन में 2 मोमो खा लेंगे तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप इसे घर में बनाकर खाइए। लेकिन अगर आप रोज खाते हैं तो यह आपको बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी करता है, आपके लीवर को खराब कर देता है, आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसके कारण 30 तक जाते जाते हेल्थ जो है सबका खराब होने लगता है। तो गाइज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने घर के सभी सदस्य का ध्यान रखें और सभी को इस तरह का ज्ञान दें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।